भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोला है और खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई अन्य पहलवानों ने वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी पहलवान धरना स्थल पर मौन धरने पर बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में कई नामी पहलवान पहुंचे हैं। अभी तक आपको बता दें लगभग 200 पहलवान जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और पहलवानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय पहलवान लगातार दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। इसके बाद अब खेल मंत्रालय ने पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए WFI से 72 घंटे के अंदर जवाब मांग लिया है। ऐसा नहीं करने पर कुश्ती संघ के खिलाफ कार्रवाई होगी। जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। कई खिलाड़ियों के अभिभावक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक अभिभावक हमारे साथ हैं कि कौन है घर से, बेटा बेटी कौन है? लड़की भी है, कर रही है। क्या समस्या वो फेस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आरोप सामने आए हैं, आपके जो बेटे हैं वो क्या समस्या फील्ड में? समस्या ये है जैसे अभी टूर्नामेंट लड़े हैं बच्चों को, एक साल हो गए उनका कोई पैसा कोई वो नहीं मिला। अभी अपना लड़का अभी नेशनल में पोजीशन आई, फर्स्ट हुआ था, उसका कैंप नहीं लगा, कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की तरफ से। खर्चे इतने हो जाए, टूर्नामेंट अभी उसने 4-5 टूर्नामेंट लड़ लिए, किसी से कोई पैसा कुछ नहीं मिला। अभी फेडरेशन कह रही है मैं 15,000 रुपये दूंगा, 20 दूंगा, देते हैं। एक बार मिले थे कितने बच्चे हैं उनके साथ और कितने ऐसे खिलाड़ी हैं? सभी खिलाड़ियों के साथ ऐसा है, सबके। मेरे बच्चे का अकेला थोड़ी मिला है, किसी बच्चे के सबके साथ ऐसा है। सोनीपत जिले से। कब से जो है ये करियर इसमें बनाने की कोशिश आपके बेटे जो है? बचपन से लग रहे हैं जी, हम तो कुश्ती में 8-10 साल के बच्चे लगा दिए थे। जो आरोप सामने आए, आपको लगता है कि एक व्यापक जांच होनी चाहिए जिससे दूध का दूध पानी का? हाँ जी, ये बहुत गलत करते हैं ये बच्चों के साथ। कुछ इस तरह के आरोप भी सामने आए जिसमें शोषण की बात कही गई। शोषण भी कर देते हैं ये लड़कियों के साथ, कोच भी करते हैं और बड़े अधिकारी हैं वो भी करते हैं। कभी ऐसा आपके सामने या आपके बेटे की तरफ से कभी कुछ बताया गया हो या कभी ऐसी कोई बात सामने आई हो आपके जिले में? तो हमारे जिले में तो नहीं होया कभी, लेकिन ऐसे कोई बड़े कोच होते हैं, बड़े जो फेडरेशन के अधिकारी होते हैं, ये बच्चों को लालच दे देते हैं या उनके कागज डॉक्यूमेंट्स में कमी निकाल देते हैं। फिर उनसे वो लड़कियों के साथ शोषण करना, जैसे वो लड़के हैं तो उनसे पैसे वगैरह वो कर लेंगे। जैसा कि सर बता रहे हैं कि लड़कों के साथ तो पैसे वाला होता है और लड़कियों के साथ शोषण वाला देते हैं मेडल का, तो जो ओलंपिक तक पहुंचा देंगे जब यौन शोषण किया जाता है। ये आपके घर से कौन है यहाँ पर जो खिलाड़ी? मेरे तो सारे है ये जितना। कौन सा जिला है आपका? कौन सा जिला है? दिल्ली से। आप दिल्ली से आए हैं, तो जिस आरोप सामने आए, क्या आप देखते हैं क्या इसमें होना चाहिए? मांग क्या करते हैं एक अभिभावक के तौर पर? खिलाड़ियों के अभिभावक आप लोग हैं यहाँ पर, आप इसी उम्मीद से आए हैं कि कुछ आगे ऐसा हो जिससे ये आरोप काम नहीं हो पाए। कभी हम तो सोचते हैं जो अगर बैठे इनको हटाया जाए, जो अच्छा पहलवान है उसको बैठाया जाए। जो ये कोच होते हैं ये भी टीम लेके जाते हैं, ये भी बच्चों को झूठा जासा देगा, ये शोषण करने की सोचते हैं। जो सक्षम नहीं है उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। पहलवानी करी हमने, पता ये कोच है ये ऐसे कुछ सब नहीं, कुछ ऐसे ही होते हैं। तो अब आप चाहते हैं क्या? एक बार देश आपको सुन रहा है, आप क्या चाहते हैं? किस तरह की जांच इसमें हो कि ऐसा फिर से कोई आरोप ना लगे, ऐसा किसी को फेस ना करना पड़े? हम तो तब आए जब पहलवानों की आवाज उठी है, हमें तो किसी चीज का पता नहीं थी। जैसे विनेश पहलवान है, बजरंग पहलवान है, जो इनकी आवाज पे तब आए उठ के हम तो। क्योंकि ये लोग देश की आन बान शान है, इसके शान है, इसलिए उठ के आए हम तो। आप क्या अपील करेंगे? क्या ऐसा हो सरकार जो है इसमें ऐसा ठोस कदम उठाए कि ऐसा कुछ ना? इसमें ठोस कदम ये होना चाहिए, बच्चे को उसकी फैसिलिटी का पता होना चाहिए। एक तो भाई ये बच्चा नेशनल में फर्स्ट हुआ था, इसको ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी जो मिलती है बच्चों को, ये बच्चों को पता नहीं है। सब कोच और ये फेडरेशन वाले खा जाते हैं। उसमें बच्चे को खुद पता होगा तो उसमें फिर ज्यादा करप्शन नहीं होगा। और भी किस तरह की परेशानी फेस करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं यही है जी, जैसे बच्चों के साथ ही है ना, वो सख्ती हो थोड़ा फेडरेशन पे, उनको जांच होती रहे, देखते रहे, उनको कोई देखने वाला नहीं, मालिक हो रहे बच्चों। कोचों के साथ कोच नहीं बोल सकते,
अभी जैसे बच्चे ने ऑब्जेक्शन कुश्ती हो रही है तो कुछ गेम हो रहा है, कोच नहीं बोल सकते फेडरेशन के सामने, इतना दबंगपना है इनका अपनी कुश्ती फेडरेशन का, तो मैं बता रहा हूँ ये। तो आप देख सकते हैं कि कुछ अभिभावक भी हैं खिलाड़ियों के जो पहुंच रहे हैं, महत्वाकांक्षी खिलाड़ी होते हैं, लेकिन आरोप अभिभावकों का ये है कि उनको उनकी के हिसाब से मौका नहीं मिल पाता है, शोषण होता है, इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और जैसा कि सुबह से हमने लगातार बताया कि जंतर मंतर पर आज न सिर्फ ये खिलाड़ी पहुंच रहे हैं बल्कि दूसरे राज्यों से दूसरे फील्ड से जुड़े हुए खिलाड़ी भी पहुंच सकते हैं, और इसी कड़ी में कुछ खिलाड़ियों के अभिभावक भी पहुंच रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके बच्चों को उस तरह का मौका नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर रेसलर्स का प्रदर्शन चल रहा है और संगीन जो आरोप लगाए गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, यहाँ पर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए तमाम जो अलग अलग हमारे राज्यों से आ रहे हैं खिलाड़ी वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर सुनीता गोदारा जी हमारे साथ हैं, एशियन मैराथन चैंपियन है, वो उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुनीता जी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी कड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, एलिगेशन में कितनी सच्चाई आपको? देखिए, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन लगते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो सबसे पहले तो इनकी आईओए की सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी अभी तक क्यों सो रही है? अगर उनके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसको यहाँ भेजें, इनसे इंक्वायरी करें, 1-to-1 बात करें, भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी का और क्या काम होता है। और दूसरी बात, अगर उनके पास नहीं है तो दे आर एट फॉल्ट। सेकेंडली, जिस ब्रजभूषण जी पे या कोच पे जिस पे भी लगाए जा रहे हैं एलिगेशंस, उनको निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं? इंक्वायरी आपने नोटिस दे दिया, मिनिस्ट्री ने नोटिस दे दिया उनको, लेकिन ये रूल तो सबको पता है ना कि जब किसी पे एलिगेशन लगता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद में फेयर एंड बिना किसी प्रेशर के फिर इंक्वायरी होती है। क्योंकि जो एलिगेशन लगे हैं वो कोई आसान बात नहीं है, और जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके जूनियर खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, दो तरह के हैरेसमेंट्स होते हैं। एक होता है मेंटल हैरेसमेंट। खिलाड़ी में मेंटल हैरेसमेंट उसका होता है जो मेरी तरह दबंग होते हैं और वॉइस रेज करते हैं। जैसे मैं ड्रग अब्यूज के खिलाफ लड़ी तो आज तक उसकी विक्टिम हूँ। अर्जुन अवार्ड, मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लेकिन मेरे पास अर्जुन अवार्ड नहीं है। मैं 40 साल से स्पोर्ट्स प्रमोट कर रही हूँ लेकिन मेरे पास ध्यानचंद अवार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आवाज उठाई थी। तो एक तो वो विक्टिम होते हैं जो विनेश कह रही है, साक्षी कह रही है कि उनको बहुत हैरेस किया जा रहा है, मेंटली हैरेस किया जा रहा है। और एक कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो यंग होते हैं और वो वॉइस रेज नहीं कर सकते, हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं और मजबूर होते हैं क्योंकि उनको कैंप में, क्योंकि खाना पीना मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है, उनको कैंप में रहना जरूरी होता है और सिलेक्शन चाहिए होता है, उनको कहीं नौकरी करनी है, वो ओलंपिक में जाना चाहते हैं, उनको कैंप की सुविधाएं चाहिए। कुछ ऐसे मजबूर खिलाड़ी भी होते हैं जो उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कर लेते हैं कई बार फायदा उठाने के लिए, अधिकारीगण, कोच या फेडरेशन। और ऐसा लगता है कि पूरा फेडरेशन ही चेंज होना चाहिए क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि कोचेस भी हैं, रेफरी भी, सब इंक्लूडेड है उसमें। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो अभी तक जांच पड़ताल हो जानी चाहिए थी। और जब ये कह रहे हैं कि हम जब तक इस फेडरेशन को चेंज नहीं किया जाएगा तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कितना टाइम लगता है? सो मोटो एक्शन ले और इसको बैन कर दे। और फिर सारे खिलाड़ियों का, इनके पास सारे खिलाड़ियों का डाटा है, उन खिलाड़ियों पे आपको किसी को भी रखना है, एक आईएएस ऑफिसर को बिठा दे वहाँ। अभी पैसे का एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि इनकी पॉकेट मनी नहीं मिलती है, जो सरकार देती है वो इनको नहीं मिलता है। तो सरकार बीच में एक कहते हैं ना, एजेंट की तरह फेडरेशन को क्यों बना रखा है? फेडरेशन ने सरकार की नाक के नीचे बैठ के वो सारा एलिगेशंस करते हैं, नाक के नीचे सरकार के बैठ के वो सारे करप्शंस करते हैं, फिर भी सरकार को इतनी समझ नहीं आती। मैं इस समय पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सरकार ने जवाब मांगा है ना अभी, क्योंकि स्पोर्ट्स मंत्रालय की ओर से भी कहा गया कि 72 घंटे में जवाब देना होगा। 72 घंटे में जवाब देना होगा। 72 घंटे के बाद अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया, आईओए अभी तक सो रही है। आईओए की क्या ड्यूटी है? भाई, खिलाड़ी को सेंट्रल स्टेज में रखना चाहिए। फेडरेशन खिलाड़ी को, हर फेडरेशन में यही प्रॉब्लम है, खिलाड़ी को गिनी पिग बना के रख देते हैं, खिलाड़ी को स्लेव बना के रख देते हैं। अगर बात नहीं मानोगे तो तुम बैन। तो पूरे देश की प्रतिष्ठा की बात आ गई यहाँ पर, क्योंकि पूरे देश की छवि खराब हो गई अगर इतनी गंभीर जो एलिगेशन है उनमें सच्चाई है। देखिए, हाँ, सच्चाई है तो कितनी बुरी बात है। और जो खिलाड़ी बोल रहे हैं वो कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, वो सब ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन मेडलिस्ट हैं। तो भाई, अभी तक WCD है, हमारा वुमेन कमीशन है, दिल्ली कमीशन वाली लेडी आगे चली गई, हाँ, इनको सपोर्ट करके चली गई। उनको क्या, कौन रोक रहा है कि यहाँ आके इनको सपोर्ट तो कर लो? मैं भी तो मैराथन की हूँ,
एशियन मेडलिस्ट हूँ मैराथन की, लेकिन मेरे को रेसलिंग का एबीसीडी नहीं मालूम। लेकिन इन खिलाड़ियों के साथ हूँ ना, क्योंकि जाके फटे न पैर बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। सच्ची कहती हूँ मैं, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने बड़े स्टार्स यहाँ बैठे हैं, जरूर कोई बात तो है। ऐसे ही नहीं कहते ना वो जब तक आग ना हो तो धुआं नहीं निकलता। ये बैठे हैं, बोल रहे हैं, तो आके सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं करना है तो पूछो तो सही। इनके पास काउंसलर्स नहीं है, लेडी काउंसलर्स नहीं है। भाई ये सबको तो नहीं बताएंगे, कहते नॉर्म बता दो। रूल है कि अगर किसी माइनर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो उसका नाम नहीं उजागर करते। तो नाम तो ये उजागर उसी को करेंगे ना। पीएम को बुला रहे हैं, ये उनसे मीटिंग मांग रहे हैं। जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उस तक नाम पहुंचाया जाएगा, ये लगातार कहा जा रहा है। और ये आप देखिए कि खिलाड़ियों की स्पिरिट है कि तमाम जो मैराथन खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, भले ही वो कुश्ती से जुड़े हों या ना जुड़े हों। लेकिन जो एथलीट्स है उनका सबका ये कहना है कि अगर हमारे इतने दिग्गज खिलाड़ी इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं तो उसमें सच्चाई है। और इस